किसान रेल का जो है उद्घाटन हो रहा है और बिल्कुल सही जगह से जो है इसकी शुरुआत हो रही है। नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है, नासिक जिला ऐसे ही महाराष्ट्र में सबसे अधिक उपज करने वाला, किसानों ज्यादा से ज्यादा जो है खेत में जो है उत्पादन, अलग फिर अंगूर का हो, फिर वो तरकारी का हो, दूध का हो, कई सारे जो है उत्पादन जो है जो हमारे किसान भाई जो निर्माण करते हैं, सबसे ज्यादा शायद उपज जो है महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में होती है प्याज। और कई बार हम देखते हैं कि ज्यादा उत्पादन उपज होने के बाद भाव गिरते हैं और किसी न किसी वजह से जो है किसान रास्ते पर आते हैं और फिर सारा जो है उनका 6 महीने का 8 महीने का नुकसान हो जाता है, कभी कभी साल भर का नुकसान हो जाता है और उसमें वो कर्जे में जो है अधिकाधिक वो जो डूब जाता है। बड़ी खुशी की बात है, हम पहले से सभी लोग कह रहे हैं कि किसानों की जो उपज जो करते हैं, जो भी खाद जो कृषि उत्पादन है, उसको सही दाम मिलना चाहिए। अगर सही दाम मिलता है तो कोई आत्महत्या नहीं करेगा। और ये जो आपका जो प्रोग्राम आज शुरू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है किसान रेलवे का, जो देवलाली दानापुर से या दानापुर के भीतर है, वो बड़ा ही फलदायी जो है साबित होने वाला है, क्योंकि इससे जो है जहां जरूरत है वहां लोगों की वो चीजें मिलेंगी और जहां से उसको उपज करके जो है बिकने के लिए बाहर भेजना है, जो किसान है उनको 2 पैसे जरूर ज्यादा मिल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय है और आप सब लोग जो हम सभी लोग बोल रहे हैं कि किसानों को अपनी कीमत मिलनी चाहिए, अपना दाम मिलना चाहिए। और नासिक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फायदा अगर इसका होता है, मैं समझता हूं इस प्रोजेक्ट का, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जैसे पहले मैंने बता दिया है, बहुत जो जो पेरिशेबल गुड्स जो है, तरकारियां है, कई सारे जो सारा मुंबई में जो है तरकारी, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से आधा से आप ज्यादा मुंबई वाले जो है नासिक की तरकारी खाते हैं। तो बहुत सारी जो है ये इस कारण के उस कारण से वजह से जो है नुकसान होता है, दाम गिरते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा उपक्रम आज रेल के माध्यम से शुरू हो रहा है। मैं तो चाहूंगा कि सारे भारत भर में जो है ऐसे कई सारी जो है किसान रेल शुरू हो, ताकि सारी चीजें इस देश में पैदा होती है और एक जगह एक चीज पैदा होती है और दूसरी जगह उसकी मांग होती है। तो जहां डिमांड है, सप्लाई है, उसको जोड़ने का काम जो है किसान रेल के माध्यम से बहुत अच्छी ढंग से होने वाला है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री से लेकर आप सबका, रेल मंत्री है, कृषि मंत्री है, और सब लोगों को जो है दिल से जो है धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा महाराष्ट्र, इनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर हमें संबोधित करें। श्री देवेंद्र फडणवीस जी। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, आदरणीय पीयूष गोयल जी, रेलवे मंत्री सुरेश अंगड़ी जी, राव साहब दानवे जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, कैलाश चौधरी जी, हमारे महाराष्ट्र के मंत्री आदरणीय छगन भुजबल जी, डॉक्टर भारतीताई पवार, हेमंत जी गोडसे, नरेंद्र जी जाधव, सरोज जी अहिरे और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके विजन स्वरूप आज देश के किसानों के लिए नई नई चीजें हमको होती हुई दिखती है और विशेष रूप से हमारे किसानों की आय दुगनी हो, इस दृष्टि से अलग अलग जो कदम लिए जा रहे हैं, उसमें आज का कदम
मैं ऐसा मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नासिक, जैसा आदरणीय भुजबल जी ने बताया, ये महाराष्ट्र की एक प्रकार से फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट है और इसकी क्षमता बहुत बड़ी है। और आज हम देखते हैं कई बार, चाहे वो फल हो चाहे सब्जियां हो, एक फॉरवर्ड लिंकेज न होने के कारण, कोल्ड चेन न होने के कारण हमारे किसानों को उनके माल का भुगतान नहीं मिलता। और कई बार तो हम देखते हैं नासिक में हमेशा प्याज के बारे में अड़चने तैयार होती है। जहां एक और नासिक का प्याज 5 रुपए तक नीचे आता है, वहीं देश के अन्य भागों में उसी समय वो 25 रुपए में भी बिकता है। तो इसलिए ये सारी कड़ियों को जोड़ने का काम ये रेल करने वाली है। और इसलिए चाहे वो फल हो चाहे सब्जियां हो, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने नासिक को चुना। ये बिल्कुल सही जगह है। और इसके साथ साथ मुझे इस बात का भी बहुत मैं पीयूष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रेलवे ने जो 4 लोडिंग हब तैयार करने का विचार किया है, उसमें भी आपने जो है नासिक का विचार यहाँ पर किया हुआ है, कि जिसके कारण कार्गो सेंटर के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि नासिक ही नहीं तो पूरे उत्तर महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा इससे इसकी मदद मिलेगी। और विशेषतः ये लासलगांव में होने वाला है, जो एक हमारे लिए बहुत महत्व की जगह है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत पीयूष जी आपका और विशेष रूप से हमारे कृषि मंत्री जी का और सारे हमारे जो मंत्रीगण यहाँ पर है, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर एक बार आपको बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री पीयूष गोयल जी, माननीय रेल एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत सरकार, इनसे कि वे अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री पीयूष गोयल जी। मेरे बड़े भाई माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे रेल के राज्य मंत्री माननीय श्री सुरेश अंगड़ी जी, राव साहब दानवे जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, कैलाश चौधरी जी, मेरे छोटे भाई और मित्र महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मित्र महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री श्री छगन भुजबल जी, हमारी बहन डॉक्टर भारती पवार जी, जो मैं समझता हूँ नासिक की जितनी चिंता करती हैं और समय समय पे अलग अलग विषय लेके, खास तौर पे प्याज का निर्यात करने की बात हो, प्याज के किसानों को सुविधा देने की बात हो, समय समय पे पार्लियामेंट के बाहर पूरे लगन से प्रतीक्षा काम करती हैं। श्री हेमंत गोडसे जी, डॉक्टर नरेंद्र जाधव मान्य सांसद, श्रीमती सरोज अहिरे जी मान्य आमदार, दोनों विभागों के प्रमुख सेक्रेटरी एग्रीकल्चर श्री संजय अग्रवाल जी, मेंबर ट्रैफिक श्री पूर्णेंदु मिश्रा जी, जिन दोनों के प्रयासों से ये काम समय पे शुरू हो पाया। सभी गणमान्य अधिकारीगण, सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर, भुसावल के डीआरएम, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के सभी अधिकारी और महाराष्ट्र से पटना तक ये आज पहली किसान रेल एक पायलट बेसिस पे शुरू करने में हम सब, हमारे साथ जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, आज से लगभग 150 साल पहले बोरीबंदर से थाना पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। आज 2010 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना की शुरुआत रेलगाड़ी किसानों की सेवा में लगे का सुनहरा मौका आज हम सबके सामने है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी
और अलग अलग समय पे सुझाव देके इस पूरे प्रोजेक्ट को आज एक पायलट के रूप में लॉन्च करने तक एक प्रकार से देश के किसानों के सम्मान में भारतीय रेल भी उतर आए, वो सुनिश्चित किया। मुझे याद है पिछले वर्ष जब पीएम किसान की घोषणा हुई थी, जिसके तहत 6,000 रुपए हर वर्ष हर किसान को मिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तब भी मेरा कृषि मंत्रालय के साथ बहुत संबंध रहता था, बहुत विचार विमर्श होता था। और मैं समझता हूँ भारतीय किसान की सही माने में इनकम को, उनकी आय को दुगने करने के लिए जिस प्रकार से माननीय तोमर जी के नेतृत्व में कृषि विभाग काम कर रहा है, ये सराहनीय है और हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश की प्रगति का इंजन भारतीय रेलवे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कोविड के समय भारतीय रेलवे और हमारे किसान दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से देश में सुनिश्चित किया कि कोने कोने तक कभी भी किसी को कोई वस्तु की कमी नहीं हो, भारतीय रेल के माध्यम से फूड ग्रेन की जो सप्लाई है वो दुगनी हुई गत 4 महीनों में, दुगने। और देश के कोने कोने तक दूध जाना, फल जाने, अलग अलग प्रकार से किसी को कमी ना होने पाए, इसको जो सुनिश्चित किया, इसके लिए मैं सभी कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय के हमारे लाखों कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे अहम कदम उठाए गए हैं। किसानों को एक प्रकार से वर्षों के बंधन से मुक्त करने वाले कदम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखे हैं, मैं समझता हूं कि आगे चल के भारत का किसान आत्मनिर्भर भी होगा, समृद्ध भी होगा और आगे चल के देश की भी पूरी तरीके से सेवा करेगा। पूरे विश्व में भारत के किसान का सम्मान पहुंचेगा, कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा। और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के पावन अवसर के बाद किसानों को भी आराम मिले, मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आराम से उनका सामान देश भर में पहुंचे। आगे चल के इस प्रयोग को और तेजी से देश भर में बढ़ाएंगे और जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कश्मीर का सेब जाने की स्थिति तक हम पहुंचा पाएंगे, मेरा विश्वास है उस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को संबोधन करके उस कार्यक्रम को शोभा करेंगे। ऐसा मैं उनसे और तोमर जी हम दोनों उनसे अनुरोध करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान रेल के माध्यम से सेब पहुंचे, देश जुड़ता है, किसान जुड़ता है, किसान का उपलब्ध देश भर में जाता है, इससे ज्यादा खुशी की बात मैं समझता हूं हम सब के लिए और कोई नहीं हो सकती है। देश के किसानों को मेरा सलाम, कि इस देश के किसानों को शत शत नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करता हूं इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, भारत सरकार, इनसे कि वे अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान भारत सरकार के रेल एवं वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल साहब, हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्रीगण श्रीमान सुरेश अंगड़ी जी, श्री राव साहब दानवे जी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री कैलाश चौधरी जी, श्री महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माननीय श्री छगन भुजबल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र विधानसभा माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, डॉक्टर भारती पवार जी, हेमंत गोडसे जी, नरेंद्र यादव जी, बहन श्रीमती सरोज जी,
संजय अग्रवाल जी, पुष्पेंद्र मिश्र जी और रेलवे और कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और किसान बंधुओं, आज हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब किसानों की एक बड़ी अनिवार्य आवश्यकता को भारत सरकार मूर्त रूप देने जा रही है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि इस वर्ष जब बजट आया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप बजट में किसानों से संबंधित अनेक घोषणाएं की गई थी, लेकिन कृषि उत्पाद का परिवहन आसान हो, सुगम हो, दूरस्थ अंचलों तक पहुंच सके, कृषि उत्पाद का कोई नुकसान न हो, किसानों को परेशानी न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए किसान रेल और किसान उड़ान 2 योजनाओं की घोषणा की गई थी। इसी बीच में हम सब ने देखा कि देश और दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में आ गई और सारा विकास का पहिया एकदम रुक गया। लेकिन मुझे इस बात का गर्व भी है और प्रसन्नता भी है कि देश के किसान ने कोरोना वायरस के इस संकट में कृषि के काम को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने दिया। बहुत प्रतिकूलताएं थी, बहुत भय था, वैक्सीन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी फसल की कटाई पूरी हुई, उपार्जन का काम पूरा हुआ, ग्रीष्म ऋतु और खरीफ की बुआई में पिछले साल से अधिक काम हुआ है और किसान ने एक तौर से ये सिद्ध कर दिया कि कैसी भी प्रतिकूलता हो, लेकिन किसान का परिश्रम किसानी को कभी भी प्रभावित नहीं होने देगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब लॉकडाउन था और सारे देश की आवाजाही बंद थी, आवाजाही न होने के कारण कृषि उत्पाद इधर से उधर नहीं जा पाएगा तो खाद्यान्न की समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे समय में रेल मंत्रालय ने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी संभाला और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 4,610 ट्रेन 96 रूटों पर संचालित की और उसी का परिणाम है कि पूरे देश में कहीं भी खाद्य पदार्थों का कोई संकट खड़ा नहीं हुआ। इसके लिए मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय ने देश की इस संकट की घड़ी में एक बड़ी सेवा की है। बजट के पश्चात निश्चित रूप से यह प्रयत्न होता है कि जो घोषणाएं हुई हैं उनको मूर्त रूप दिया जा सके, लेकिन वायरस का संकट था इसलिए बाकी कामों में रेल मंत्रालय लगा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप किसान रेल का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं और पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है। यह किसान रेल निश्चित रूप से कृषि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सस्ते किराए में सफल होगी और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। पूरा देश इस बात के लिए प्रयत्नशील है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी होनी चाहिए और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जो कानूनी बदलाव किए जाने चाहिए, नए कानून बनाए जाने चाहिए, किसानों पर टैक्स खत्म होना चाहिए, किसानों को आज़ादी मिलना चाहिए। इस दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है और एफपीओ का एक बड़ा अभियान पूरे देश में प्रारंभ हो रहा है। यह एफपीओ जब मूर्त रूप लेंगे तो किसान रेल की और सार्थकता हमारे देश में निश्चित रूप से सिद्ध होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि जो रूट आज चुना गया है महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, यह रूट अत्यंत उपयोगी है और हम सब लोग हमेशा हर बार इस बात की चिंता करते हैं कि नासिक में प्याज बहुत है,
लेकिन देश के तमाम सारे दूरस्थ इलाके हैं जहाँ प्याज बहुत महंगी हो जाती है, उसके हाय पूरे देश में होती है। कई होती है कि प्याज के दाम घट जाते हैं। ये इसका एक मूल कारण यह भी है कि परिवहन के उतने साधन नहीं होना। ऐसी परिस्थितियों में किसान को उसका उचित मूल्य मिल सके और उपभोक्ता को हर जगह खाद्य सामग्री की उपलब्धता हो सके, और विशेष रूप से फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, जो एकदम कम अवधि वाले उत्पाद हैं, इनके लिए तो यह किसान रेल रामबाण सिद्ध होगी। आने वाले कल में किसान को समृद्ध बनाने के दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर मैं रेल मंत्रालय के सभी अधिकारियों को और माननीय मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, और प्रयत्न के बाद प्रधानमंत्री जी की यह घोषणा आज मूर्त रूप ले रही है। हमारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, हमारे परिवार के सभी लोग और देश भर के किसानों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले कल में 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में रेल मंत्रालय का भी जो योगदान होगा वो देश के इतिहास में निश्चित रूप से उल्लेखनीय होगा। पुनः एक बार पीयूष गोयल जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम से संबंधित सभी किसान, सभी अधिकारी, कर्मचारी, नागरिकगण और सभी राज्यों के लोग, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करता हूं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण, श्री पीयूष गोयल जी, माननीय रेल मंत्री, एवं समस्त गणमान्य अतिथियों को कि वे वीडियो लिंक द्वारा भारतीय रेल की प्रथम किसान रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। किसान रेल भारतीय रेल के इतिहास में एक और भारतीय रेल के सफर में एक और मील का पत्थर। स्टेशन से भारत की पहली किसान रेल रवाना हो चुकी है। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करता हूं श्री विवेक कुमार गुप्ता जी, TRM भुसावल, कि वे आभार प्रदर्शन प्रस्तुत करें। श्री विवेक कुमार गुप्ता जी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी एवं माननीय मंत्री रेल, वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार श्री पीयूष जी गोयल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारा आमंत्रण स्वीकार किया एवं देवलाली स्टेशन से भारतवर्ष की प्रथम किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और हमें गौरवान्वित किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय रेल राज्य मंत्री भारत सरकार श्री सुरेश अंगड़ी जी का एवं माननीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले श्री राव साहब दानवे जी का, माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी का, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारी शोभा बढ़ाई। हम आभारी हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी एवं माननीय मंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले महाराष्ट्र सरकार श्री छगन भुजबल जी के, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाला एवं इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारा मनोबल बढ़ाया। हम आभारी हैं माननीय सांसद डॉक्टर भारती पवार जी, श्री हेमंत गोडसे जी, डॉक्टर नरेंद्र यादव जी एवं माननीय विधायिका
श्रीमती सरोज अहिरे जी के, जिन्होंने डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़कर शोभा बढ़ाई और हमें अनुग्रहित किया। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। मैं सभी किसान संगठनों एवं यूनियन के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। मैं प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि गणों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। इसी के साथ आज का समारोह हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।